हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है पीसी डिजिटल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मृदा यानी कि राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। देखिए साथियों, यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राजस्थान की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर अपन पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। अन्य नाम है दोमट मिट्टी, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी आदि। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, दो काक। निर्माण है नदियों द्वारा लाई गई मृदा से। विस्तार क्षेत्र देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश आएंगी, गंगा या चंबल का मैदान। विशेषताएं देखिए, जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। कैल्शियम फास्फोरस की अधिकता होती है। हुमस नाइट्रोजन की कमी होती है। वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा को 4 भागों में बांटा गया है: बाबर, तराई, खादर और बांगर। ये 4 प्रकार। बाबर को बोलते हैं दोस्तों कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा को भाबर बोलते हैं दोस्तों। तराई बोलते हैं दलदली यानी जलोढ़ मृदा को। खादर बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा को। चंबल बेसिन में पाई जाती हैं और सर्वाधिक उपजाऊ जो है आपके वो खादर है। अगली बात करते हैं बांगर। प्राचीन जलोढ़ मृदा को बोलते हैं बांगर। लूनी बेसिन में पाई जाती है बांगर मृदा। अब दोस्तों बात करते हैं काली मृदा यानी काली मिट्टी। इसके अन्य नाम है कपास मृदा, रेगुन मृदा। इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। विस्तार दोस्तों देखिए, इसका विस्तार कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ के जो पठारी क्षेत्र में ये मृदा मिलती है। सर्वाधिक जो इसमें फसल उपयोगी होती है वो है कपास। सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है भाइयों। इसमें हल चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसमें बिना जुताई के ही एक ऐसी मृदा है जिसमें काली मिट्टी के काले रंग का प्रमुख कारण है इसमें लोहा तथा मैग्नीशियम और टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक के कारण होता है। नोट, जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए पश्चिम राजस्थान में खेतों में काली मिट्टी डाली जाती है। तीसरे नंबर की जो दोस्तों मिट्टी है रेतीली बलुई मिट्टी, अन्य नाम है बालू रेत बोलते हैं भाइयों इसको। निर्माण है तैतीस सागर के अवशेष के रूप में होता है। विस्तार थार के मरुस्थल में सर्वाधिक पाई जाती है, वो भी पश्चिमी राजस्थान में। वो भी पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर आदि जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह मृदा का विस्तार है रेतीली बलुई मिट्टी का। न्यूनतम जल धारण क्षमता है इसकी। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। अगली बात करते हैं चौथे नंबर की लाल मृदा, अन्य नाम है पर्वतीय मृदा। निर्माण होता है पर्वत के ऊपरी परत के अपसरण के टूटने से, है ना। विस्तार क्षेत्र इसका अरावली पर्वतीय क्षेत्र। विशेषताएं मक्का के लिए उपयोगी है। इसमें मक्का की फसलें सर्वाधिक होती हैं। लाल मिट्टी में लोहा तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर की मृदा, लाल पीली मृदा, अन्य नाम है भूरी मिट्टी। निर्माण है आग्नेय तथा नीच चट्टानों के अपसरण से। विस्तार क्षेत्र बनास बेसिन, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में लाल पीली मृदा पाई जाती है। विशेषताएं मोटे अनाज के लिए उपयोगी जैसे बाजरा। लवणीय मृदा, अन्य नाम है सारे मृदा, ऊषर मृदा, रेहा मृदा, कल्चर मृदा, चापेन मृदा। निर्माण है क्षारीय नमकीन जल के मिट्टी में मिलने से। विस्तार क्षेत्र है खारे पानी की झीलों के आसपास। विशेषताएं सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदा है। लेटेराइट मृदा, निर्माण सूक्ष्म एवं उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ आकस्मिक जलवायु परिवर्तन होता है। विस्तार क्षेत्र है मालाबार तट केरल में। विशेषताएं इसके देखिए दोस्तों, क्या क्या इसमें काजू और नारियल सर्वाधिक पैदा होते हैं इसमें लेटेराइट मृदा में। बात करते हैं 8वें नंबर की मृदा, पीट मृदा, अन्य नाम है जैविक मृदा बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? दलदली मृदा में जैविक तत्वों को मिलने से होता है। विस्तार क्षेत्र है कचकारण, सुंदरवन डेल्टा, अल्मोड़ा उत्तराखंड, एलएलपी केरल। विशेषताएं मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयोगी है पीट मृदा। वैज्ञानिक वर्गीकरण, एलपी सोल बोलते हैं दोस्तों जलोढ़ मृदा को, वर्टी सोल बोलते हैं काली मृदा को। कई बार क्वेश्चन आता है कि एलपी सोल मृदा कहाँ पाई जाती है, वर्टी सोल मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, और इंसेप्टी सोल को बोलते हैं दोस्तों लाल मृदा। इसमें बोलते हैं हुमरस और जीवाश्मी की कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इंसेप्टी सोल लाल मृदा को बोलते हैं। एंटी सोल बोलते हैं रेतीली बलुई मृदा को, ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। और एरिडोसोल बोलते हैं सूक्ष्म मृदा को। भूमध्य रेखा के किनारे पृथ्वी का फेफड़ा दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं अमेजन वर्षा वनों को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं पृथ्वी का गुर्दा बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति को। कृषि की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा, रेतीली मृदा, लाल मृदा, क्षारीय मृदा, लाल पीली मृदा, भूरी मृदा। लाल लोमी मृदा दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण उदयपुर में पाई जाती है। लाल काली मृदा पाई जाती है दोस्तों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पूर्वी उदयपुर, कोटा और बूंदी में।
कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण फिरोज में यानी कि सही रोजिस मृदा श्री गंगानगर पाई जाती है। रेवे रीना मृदा गंगानगर में, जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर में, कैल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर और बीकानेर में, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा जयपुर, सीकर, नागौर, अलवर में, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, नवीन भूरी मृदा पाई जाती है भीलवाड़ा और अजमेर में, पीली भूरी मृदा पाई जाती है टोंक और सवाई माधोपुर में, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, लाल लोमी जो मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और माही बेसिन में, पर्वतीय मृदा पाई जाती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अधिक क्षेत्रों में। राजस्थान में मृदा की समस्या, मृदा अपर्दन देखिए साथियों, मृदा में उपजाऊपन या उर्वरता शक्ति में कमी होना। राजस्थान में 3 प्रकार से मृदा का अपर्दन होता है वायु के द्वारा, जिसका एग्जाम्पल है पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर जिले में सर्वाधिक वायु के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है। आप आगे बात करते हैं जल के द्वारा अपर्दन, सर्वाधिक जल के द्वारा अपर्दन हाड़ौती क्षेत्र में होता है, वो भी चंबल नदी के द्वारा जल के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है, वो भी कोटा जिले में। आवरणीय अपर्दन यानी चादरी अपर्दन अरावली पर्वतीय प्रदेश में, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। मृदा अपर्दन के कारण वनों की कटाई, वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, चारागाहों में कमी, अनियंत्रित पशुचारण, अतिचारण, तापमान में वृद्धि, इनकी वजह से मृदा का लगातार अपर्दन हो रहा है। अंतर प्रवाह क्षेत्र आरोती का पठार, मृदा अपर्दन का समाधान कैसे हो सकते हैं साथियों? अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, बालों का स्तूप स्थिरीकरण करो, चारागाहों का विकास करवाओ यानी कि पशु चारण पर नियंत्रण कंट्रोल करवाओ, हरित कॉरिडोर का निर्माण कराओ, जैसे सड़क के दोनों तरफ हरित पट्टी लगाओ, पेड़ पौधे लगवाना चाहिए, उचित जल प्रबंधन करना चाहिए, समोच्च कृषि यानी कि सीढ़ी नुमा जो है पहाड़ी ढालों पे सीढ़ी नुमा कृषि करना चाहिए, पट्टीदार कृषि करना चाहिए, और खेतों की समय समय पर मेड़बंदी करवाने से जो बारिश होती है उससे बहने वाली मिट्टी रुक जाएगी और मृदा का अपर्दन भी रुक जाएगा। सेम की समस्या देखो साथियों, सेम जहां पर नहरी क्षेत्र होता है यानी कि इंदिरा गांधी नहर या कोई भी नहर क्षेत्र है, अब वहां पर आसपास के जो नहरों से पानी रिसाव हो जाता है और वहां पानी भरा रहता है, उसको बोलते हैं दलदल यानी कि सेम की समस्या। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के आसपास केवलागना पक्षी विहार, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी यानी कि पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। समाधान कैसे होगा? नहरों को दोनों तरफ वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करो, नीलगिरी तथा यूकेलिप्टस पौधा लगाओ यानी कि जिसको बोलते हैं लिपट का पेड़ यानी कि सफेदा का पौधा लगाना चाहिए। इससे सेम की समस्या का समाधान हो सकता है। वन सेना इंदिरा गांधी नहर के आसपास वृक्षारोपण है तो विशेष टास्क फोर्स तैयार की गई है जिसको बोलते हैं दोस्तों वन सेना। सारिता की समस्या, मृदा में सारी लवणों तत्वों की अधिकता, प्रभावित क्षेत्र है पश्चिम राजस्थान इंदिरा गांधी नहर के आसपास ही भी। समाधान, जिस्म का प्रयोग करो, जहां सारी की बात हो जाती है वहां खेतों में जिस्म डालना चाहिए, गोबर की खाद डालनी चाहिए, हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, बीजों को आप जानते हो बीजों को राख यानी पानी के साथ बोना चाहिए, इससे सारिता की समस्या में कमी आएगी। अम्लीयता की समस्या देखिए, मृदा में अम्लीय तत्वों की अधिकता इसलिए हमें अम्लीयता की समस्या आ गई। प्रभावित क्षेत्र है औद्योगिक इकाइयों के आसपास, समाधान रोक फास्फेट का उपयोग करो। अगली बात करते हैं भू अवक्रमण की समस्या, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों को अधिक प्रयोग से मिट्टी की मौलिक उर्वरता शक्ति में कमी आई है। प्रभावित क्षेत्र कृषि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर। समाधान जैविक कृषि करना चाहिए, जैविक कृषि डूंगरपुर। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सूरतगढ़ गंगानगर से सर्वप्रथम यह योजना प्रारंभ की गई। आधुनिक जैविक कृषि के जनक अल्बर्ट हावर्ड ब्रिटिश के थे। भारत में सर्वप्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य सिक्किम है और राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला जिला डूंगरपुर है। खरपतवार की समस्या, इसके समाधान हेतु सोड और निवाई की निराई करवानी चाहिए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे आप अपने फ्रेंडों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही है।